काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक आप वीडियो बनाएं कि मशवरा किससे लेना चाहिए। तो इसका जवाब ये है, पहले नंबर पे पाकिस्तान में तो आपको पता है हर बंदा पैदा होंदे ही डॉक्टर ਹੁੰਦਾ है। अगर पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ है तो 24 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ डॉक्टर पैदा हो गया था पहले ही। ठीक है, तो हर बंदा ही डॉक्टर है इधर, हर बंदा ही मशवरेबाज है और मशवरे भी मुफ्त में ही देना शुरू कर देते हैं, ना कोई पूछता है। ठीक है, फजूल में ही हर बात में पंगा। तो इसलिए जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना किसी भी काम में, किसी बिजनेस में या किसी भी मामले में या किसी भी यानी डीलिंग में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट की राय नहीं लेते, किसी एक्सपर्ट से मशवरा नहीं लेते। मिसाल के तौर पे अब नुसरत फ़तेह अली खान था, अगर वो सिंगर था, बहुत बड़ा सिंगर था या कवाल था, अगर तो वो इतना बड़ा सिंगर है, अगर आप वो सिंगर से अपनी कटिंग करवाने लग पड़ेंगे तो क्या करेगा? आपकी हजामत सही बनाएगा? वो कभी भी नहीं सही बना सकता। अब आप एक इंजीनियर से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी शुरू कर देंगे, उससे गुर्दे का इलाज या दिल का इलाज शुरू करवाना शुरू कर देंगे, तो वो क्या ठीक इलाज करेगा? आप खुद माशाल्लाह सेंसिबल है तो कभी भी नहीं होगा। इसी तरह अगर चले, मैं ये मानता हूँ जो बुज़ुर्ग होते हैं, घर के बड़े होते हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए, राय लेनी चाहिए, उनको एक हद तक पूछना चाहिए, किसी भी मामले में होता है। ठीक है, तो उनके साथ उनसे लॉजिक ले लें। लेकिन आप अगर किसी मामले में, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप उसके किसी एडवाइज़र के पास जाएँ, उसके किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, ताकि वो आपको एक कामयाब जो है ना मशवरा दे के, उसने सारी ज़िंदगी एक चीज़ पे लगाई होती है, वो एक्सपर्ट होता है। अब देख लेते एक्सपर्ट कौन होता है। एक्सपर्ट हर वो बंदा होता है जिसने किसी फील्ड में 10,000 से ज़्यादा घंटे लगाए होते हैं और दिल और दिमाग से लगाए होते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल एक राइटर है, साइकोलॉजिस्ट भी है, राइटर भी है। वो अपनी किताब में लिखता है, उसकी रिसर्च है कि जो किसी बंदे ने भी अगर 10,000 घंटे अपनी फील्ड में दिल और दिमाग से लगाया हो, वो बंदा एक्सपर्ट होता है। अब आप देख लें, आप देखें जितने भी लोग काम करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी मामला तय करते हैं ज़िंदगी का, क्या वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं जिनसे वो मशवरा लेके काम करते हैं? फिर बाद में कहते हैं जी कारोबार करना बेवकूफ़ी है, कारोबार करें बंदा डुब जाता है। ठीक है, हम किसी तजर्बाकार, किसी खिलाड़ी से, किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा नहीं लेता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? मायूसी। आप उसमें, आप मिसाल के तौर पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप मायूस हो जाएंगे। अब फिर इसमें भी आगे कई लोगों ने, अच्छा अब इसमें भी आगे से ना दो टाइप्स के लोग निकलते हैं। अब कई लोगों ने अपनी फील्ड में टाइम लगाया होता है लेकिन उन्होंने दिल और दिमाग से नहीं लगाया होता। उन्होंने एक हद तक अपनी लाइन में कामयाबी हासिल की होती है। या मिसाल के तौर पे एक टीचर है, अगर वो एक स्कूल टीचर ही है, उसे अगर आप राय लेंगे कि मैं अपना स्कूल बना लूँ, वो कहेगा ना बनाना, डूब जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तेरा स्कूल नहीं कामयाब होना। या किसी भी आप किसी और फील्ड के बंदे से पूछ रहे, मिसाल के तौर पे ये मेडिकल स्टोर बनाना है, फार्मेसी बनानी है, अगर किसी बंदे ने वो किया ही नहीं, अपना कारोबार किया नहीं है, या वो बंदा उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, या बंदे ने पहले किया है तो वो जो है ना फेल हो गया है, तो उसने, वो बंदे का जो मशवरा है उसने आपको फेलियर वाले देना है। आपने जब भी मशवरा लेना है किसी कामयाब गुरु, उस्ताद, किसी चीज़ के फनकार, माया नाज जिसका नाम हो, जिसने जो तजुर्बा रखता हो और कामयाब नज़र आता हो, वो आपको जब मशवरा देगा, आपको बिल्कुल आइडियल मशवरा देगा और आपको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। आपको उसके बिल्कुल जो है ना सही सही फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और इस तरह से आप कामयाब हो सकेंगे। और अगर आपने मशवरा लेना है अपने किसी नकम्मे दोस्त से, ठीक है, नकम्मे रिश्तेदार से, जिसका उस नकम्मा नहीं होंगे, नकम्मे आप हैं, नकम्मे आप कहलाएंगे क्योंकि आप उस बंदे से मशवरा ले रहे हैं। आपकी अक्ल काम नहीं करती है कि मैंने मशवरा किससे लेना है। इधर हर बंदा वो जो है ना, और इधर मसला पता क्या है, जिससे मशवरा लेना है, जिस बंदे से मशवरा लेना होता है उससे लोग जेलस होते हैं। बजाय कि उसको फॉलो करे जो बंदा कामयाब है, बजाय कि उसको डायरेक्शन फॉलो करके जैसे वो कामयाब हुआ है उसकी लाइन एंड लेंथ पे चले। जैसे मिसाल के तौर पे धुंध होती है, धुंध में क्या है कि गाड़ी आगे जा रही होती है, जो पिछली गाड़ी होती है ना उसके बड़े स्मूथ वे मिल जाता है, जो आगे गाड़ी लगी होती है ना वो धुंध में आगे क्रॉस, मुसीबत उसने उठाई होती है मेन, आप तो उसके पीछे चलते जा रहे हैं, आपको जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा, आपकी एनर्जीज भी नहीं यूज़ हो रही, वो सारी एनर्जीज उसकी लगती हैं, सारा तजर्बा उसने सारी उम्र कर लिया, बस उसे आपने फॉलो करना होता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करके आपने आगे निकलना होता है। तो आप क्या करते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कामयाबी के लिए बड़ा ही आसान तरीकाकार है, आप अच्छे एक्सपर्ट बंदे से मशवरा करें। ज़िंदगी की आप किसी भी फील्ड में जाना है, आपने उस फील्ड के चैम्पियन माइंड से मिलें और वो आपको चैम्पियन माइंड चैम्पियन बना देगा। वरना आप, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, नकम्मे बंदों से मशवरा लेंगे, इर्रेलिवेंट बंदों से मशवरा लेंगे, वो आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।
क्यों? क्योंकि आपने सोचना है होना ही ऐसे है, होना ही ऐसे है। तो लिहाजा किसी एक्सपर्ट से मशवरा लें, तो अपने आप को कामयाब बनाएं। आप जलालत से बच जाएंगे, आपका पैसा डूबने से बच जाएगा, और आपके जहन में से जो अबहाम है वो भी निकल जाएंगे, और आपकी डायरेक्शन क्लियर कर देता है जो आपका एक्सपर्ट होता है। तो इसमें लोग, ज़ाहिर बात है, इसमें जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो फिर अपने पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन आपको जो कई सदियों का इल्म होता है, आपको कई सालों का कह ले इल्म जो है, वो आपको निचोड़ के दे देते हैं चंद लम्हों में। इसलिए इस पे हदीस भी एक बड़ी मशहूर है कि कई हज़ार सालों की इबादत से बेहतर है किसी इल्म वाले के साथ बैठना। उसकी रीज़न ये है, वो कई सालों का इल्म आपको चंद लम्हों में दे देता है। तो लिहाजा मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी कामयाब इंसान से मशवरा लें जो किसी फील्ड में कारीगर है, गुरु कहलाता है, एक्सपर्ट कहलाता है, लोग उसे मानते हैं। थैंक यू वेरी मच।